अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हें 10 इंडिकेटर, 20 स्ट्रैटेजी और 100 सेटअप सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसे तुम आंख बंद करके पहचान सको, तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच यही है। दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हर दिन उनका दिमाग नया शॉर्टकट ढूंढता रहता है। आज ब्रेकआउट, कल स्कैल्पिंग, परसों स्मार्ट मनी, उसके बाद आईसीटी, फिर प्राइस एक्शन, और इसी भागदौड़ में उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं टकाशी कोतेगावा हूं। लोग मुझे बीएनएफ के नाम से जानते हैं। मैंने करोड़ों नहीं, अरबों की ट्रेडिंग की है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी ताकत थी एक ही सेटअप पर इतना भरोसा कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, मैं अपने नियम नहीं बदलता था। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो मैं तुम्हें वही साइकोलॉजी बताऊंगा जिसने मुझे बार बार प्रॉफिट बनाने में मदद की। लेकिन याद रखना, यह वीडियो किसी मैजिक फॉर्मूला के बारे में नहीं है। यह उस मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में है जो हर बड़े ट्रेडर के दिमाग में होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तब मैं भी बाकी लोगों की तरह था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर होगी जो मुझे हर दिन प्रॉफिट देगी। मैं घंटों चार्ट देखता था। हर नया पैटर्न मुझे परफेक्ट लगता था, हर नया गुरु मुझे सही लगता था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेड लेता, मार्केट मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा चल पड़ता। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी बदल देता। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी, फिर चौथी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी ही बेचैनी से हार रहा था। यही वह गलती है जो आज लाखों ट्रेडर हर सुबह करते हैं। उनका ध्यान प्रॉफिट पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। और जिस इंसान का ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर होगा, उसका दिमाग कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस दिन तुम स्ट्रैटेजी बदलते हो, उसी दिन पुरानी स्ट्रैटेजी काम करने लगती है, और जिस दिन नई स्ट्रैटेजी अपनाते हो, उसी दिन वह फेल हो जाती है? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो समस्या मार्केट नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा माइंड किसी भी सेटअप को इतना समय ही नहीं देता कि उसका असली एज दिखाई दे सके। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, प्रेडिक्शन पर नहीं। लेकिन हमारा दिमाग प्रेडिक्शन चाहता है। हम चाहते हैं कि अगला ट्रेड ही विनर हो। यही उम्मीद हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। अगर मैं हर दिन नया सेटअप सीखता रहूंगा तो मेरा दिमाग कभी किसी एक पैटर्न को मास्टर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जिसे मैं बिना किसी कंफ्यूजन के पहचान सकूं। अगर सेटअप नहीं बनेगा तो मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असली लड़ाई यहीं शुरू होती है, क्योंकि चार्ट के सामने बैठकर कुछ न करना ट्रेडिंग की सबसे कठिन स्किल है। ज्यादातर लोग लॉस इसलिए नहीं करते कि उन्हें एंट्री नहीं आती, वे लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं आता। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर मिनट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ नॉइज होती है। अगर तुम्हारा दिमाग नॉइज और अपॉर्चुनिटी में फर्क नहीं कर सकता, तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, तुम लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वह सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसका दिमाग शांत रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका पैसा एक्शन लेने से नहीं, सही एक्शन लेने से बनेगा। एक दिन मैं लगातार कई घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठा था। मार्केट चल रहा था, कैंडल्स बन रही थीं, लोग बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एनालिसिस दे रहा था, लेकिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। बाहर से देखने वाले को लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने अकाउंट की रक्षा कर रहा था। उस दिन मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन मैंने कोई लॉस भी नहीं किया। और कई बार नो ट्रेड ही सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। यह बात बिगिनर कभी नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट खुला है तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, जबकि प्रोफेशनल जानता है कि मार्केट किसी का एम्प्लॉय नहीं है, वह किसी को सैलरी देने नहीं बैठा। अब सोचो, अगर एक डॉक्टर हर पेशेंट का ऑपरेशन करने लगे, चाहे जरूरत हो या नहीं, तो क्या वह अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ नुकसान करेगा। ठीक यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। हर कैंडल तुम्हारा पेशेंट नहीं है, हर ब्रेकआउट
तुम्हारा सेटअप नहीं है, हर पुल बैक तुम्हारा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ वही सिचुएशन चुनना है जिसमें तुम्हारा एज मौजूद हो। बाकी सबको इग्नोर करना ही प्रोफेशनलिज्म है। मैंने अपने करियर में एक और चीज नोटिस की। लोग कहते थे कि मार्केट बदल गया है, इसलिए स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट का बिहेवियर बदल सकता है, इंसानों की साइकोलॉजी नहीं बदलती। फियर वही है, ग्रीड वही है, फोमो वही है, पैनिक वही है। इसलिए अगर तुम्हारा सेटअप ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है तो वह सालों तक काम कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा सेटअप सिर्फ इंडिकेटर पर आधारित है तो तुम हर कुछ महीने बाद उसे बदलने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैं हमेशा चार्ट से पहले इंसानों को पढ़ता था, क्योंकि प्राइस सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाती, प्राइस इंसानों की भावनाएं दिखाती है। यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज प्रॉफिट। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एक जैसा बिहेवियर। अगर आज तुम्हारे रूल्स अलग हैं और कल अलग, तो प्रॉफिट कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। याद रखो, मार्केट पहले तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट लेता है, उसके बाद रिवॉर्ड देता है। लेकिन ज्यादातर लोग टेस्ट के बीच में ही हार मान लेते हैं। वे रूल्स बदल देते हैं, सेटअप बदल देते हैं, रिस्क बदल देते हैं और फिर कहते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट है। मार्केट मैनिपुलेट नहीं है, हमारा माइंड अनस्टेबल है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जब मैंने ये समझा कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने सेटअप को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसी दिन से मेरे रिजल्ट्स बदलने शुरू हुए। क्योंकि जिस दिन फोकस एग्जीक्यूशन पर चला जाता है, प्रॉफिट अपने आप साइड इफेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर फोकस प्रॉफिट पर रहेगा तो एग्जीक्यूशन हमेशा खराब होगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपना वह एक सेटअप कैसे चुना, किन नियमों पर उसे बनाया और क्यों एक ही सेटअप ने मुझे बार बार प्रॉफिट बनाने की ताकत दी, जबकि बाकी लोग हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहे। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखना चाहते हो तो अगला भाग बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, एक सेटअप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि आज से तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने वाली है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हें एक और नई स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, तो यकीन मानो तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। लेकिन अगर तुमने इस एक बात को समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल जाए। इसलिए इस पार्ट को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह साइकोलॉजी बताने जा रहा हूं जिसने मेरे लिए मार्केट को आसान नहीं बनाया, लेकिन मुझे मार्केट के लिए मजबूत जरूर बना दिया। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, तुम्हारा सीक्रेट सेटअप क्या है? लेकिन सच ये है कि मेरा सीक्रेट सेटअप कभी चार्ट पर नहीं था। मेरा सीक्रेट मेरे दिमाग में था। मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी होती है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो अपनी एक स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही भरोसा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस से डिसिप्लिन पैदा होता है, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी ही बड़े प्रॉफिट की असली शुरुआत होती है। अब अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे पास एक ऐसा सेटअप है जिसे देखकर तुम बिना किसी डर, बिना किसी कंफ्यूजन और बिना किसी डाउट के कह सको कि हां, यही मेरा ट्रेड है? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या लॉस नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्लैरिटी की कमी है। क्योंकि जिस ट्रेडर के पास क्लैरिटी नहीं होती वह हर कैंडल के साथ अपना फैसला बदलता रहता है। मार्केट नहीं बदलता, उसका माइंड बदलता रहता है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था, अगर मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे पूरा मार्केट भाग जाए, चाहे सोशल मीडिया पर हर कोई प्रॉफिट दिखा रहा हो, चाहे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी उड़ती हुई दिखाई दे रही हो। क्योंकि मैंने खुद से कहा था, मैं मार्केट को नहीं पकड़ूंगा, मैं सिर्फ अपने सेटअप को पकड़ूंगा। यही वह फैसला था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि बड़ा ट्रेडर बनने का मतलब हर मूव पकड़ना नहीं है। बड़ा ट्रेडर बनने का मतलब है सिर्फ वही मूव पकड़ना जिसमें तुम्हारा एज मौजूद हो। याद रखो, मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट तुम्हारी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं और कई एवरेज लोग करोड़ों कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट लोग हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं,
जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर चीजों को सिंपल रखता है। उसके पास कम रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स के लिए जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। जंगल में एक शेर जब शिकार करने निकलता है तो वह हर जानवर के पीछे नहीं भागता। वह घंटों इंतजार करता है। उसकी आंखें सिर्फ एक सही मौके पर होती हैं। अगर सही मौका नहीं मिलता तो वह भूखा रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन गलत समय पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम ट्रेडिंग में शेर की तरह व्यवहार करते हो या हर चलती कैंडल के पीछे भागने वाले शिकारी की तरह? यही सवाल तुम्हारे फ्यूचर अकाउंट बैलेंस का फैसला करेगा। सबसे खतरनाक मोमेंट वह नहीं होता जब तुम लॉस में होते हो। सबसे खतरनाक मोमेंट वह होता है जब तुम लगातार 2 या 3 प्रॉफिट बना लेते हो, क्योंकि वहीं से ईगो जन्म लेता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम मार्केट को समझ गए हो। फिर तुम रूल्स तोड़ते हो, पोजीशन साइज बढ़ाते हो, सेटअप पूरा बने बिना एंट्री ले लेते हो, और फिर एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड, कई दिनों की मेहनत मिटा देता है। इसलिए मैंने खुद को हमेशा याद दिलाया, मार्केट मुझे कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ वही ले सकता हूं जो मेरे रूल्स मुझे लेने की इजाजत देते हैं। अगर तुम सच में लगातार प्रॉफिट चाहते हो तो आज से एक आदत बदल दो। चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सेटअप ढूंढने आया हूं या ट्रेड लेने आया हूं? दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का जवाब अलग होता है। जो ट्रेडर ट्रेड लेने आता है वह किसी न किसी बहाने एंट्री ले ही लेता है, लेकिन जो ट्रेडर सिर्फ सेटअप ढूंढने आता है वह बिना सेटअप के लैपटॉप बंद करके भी खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने का हिस्सा है। यही वह मानसिकता है जिसने मुझे बार बार बचाया। कई दिन ऐसे आए जब मैंने पूरे दिन सिर्फ चार्ट्स देखे और एक भी ऑर्डर नहीं दिया। लोग कहते थे, इतना टाइम वेस्ट क्यों? लेकिन मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि मैं जानता था कि ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज ब्रोकरेज नहीं होती। सबसे महंगी चीज होती है इंपेशेंस। जितना बड़ा तुम्हारा इंपेशेंस होगा, उतनी तेजी से तुम्हारा अकाउंट छोटा होगा। अब एक और गहरी बात समझो, एक सेटअप सिर्फ एंट्री नहीं होता। एक सेटअप 4 सवालों का जवाब होता है। पहला, मैं एंट्री क्यों ले रहा हूं? दूसरा, अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा? तीसरा, अगर मैं सही हुआ तो कहां तक होल्ड करूंगा? और चौथा, क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है? अगर इन 4 सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम गेस कर रहे हो। और गेस करने वाला इंसान कभी लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिकता। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत प्रिडिक्शन नहीं है, सबसे बड़ी ताकत प्रिपरेशन है। मैं कभी यह प्रिडिक्ट नहीं करता था कि अगली कैंडल कहां जाएगी। मैं सिर्फ यह प्रिपेयर करता था कि अगर मार्केट ये करेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्लान क्या है, अगर नीचे जाएगा तो मेरा प्लान क्या है, अगर साइडवेज रहेगा तो मैं क्या करूंगा। यही प्रिपरेशन फियर को खत्म कर देती है, क्योंकि डर हमेशा अनसर्टेनिटी से पैदा होता है और प्रिपरेशन अनसर्टेनिटी को कम कर देती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करो। अपनी पिछली 10 ट्रेड्स याद करो। उनमें से कितनी ट्रेड्स तुम्हारे ओरिजिनल सेटअप के अनुसार थीं और कितनी सिर्फ फोमो की वजह से थीं। सच सच जवाब देना, क्योंकि ट्रेडिंग में झूठ बोलकर तुम किसी और को नहीं, सिर्फ अपने अकाउंट को नुकसान पहुंचाते हो। जिस दिन तुम अपनी गलती स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल दिया। मैंने प्रॉफिट गिनना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन गिनना शुरू किया। अगर मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तो वह दिन सक्सेसफुल था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में खत्म हो या लॉस में। लेकिन अगर मैंने रूल्स तोड़े और प्रॉफिट भी बना लिया तो वह मेरे लिए फेलियर था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा प्रॉफिट भविष्य में बड़े लॉस की शुरुआत बन सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट को नहीं, प्रोसेस को जज करता है। एमेच्योर ट्रेडर प्रोसेस को नहीं, ये सिर्फ रिजल्ट को जज करता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक ही सेटअप को सैकड़ों बार एग्जीक्यूट करने के बाद दिमाग कैसे बदलता है, कैसे फियर खत्म होता है, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और क्यों बड़े ट्रेडर मार्केट को देखकर एक्साइटेड नहीं होते बल्कि बिल्कुल शांत रहते हैं। वहीं मैं तुम्हें अपना एग्जीक्यूशन फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिसने मेरे डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल दिया। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग को लक से स्किल में बदलना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखो, मैं सेटअप का इंतजार करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक कमिटमेंट होगा। और यकीन मानो,
जिस दिन तुम इस कमिटमेंट पर टिक गए, उसी दिन से मार्केट तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देगा। अगर तुम्हें लगता है कि एक ही सेटअप को बार बार फॉलो करने से ट्रेडिंग बोरिंग हो जाएगी, तो यही वह भ्रम है जिसने लाखों ट्रेडर्स को हमेशा एवरेज बनाकर रखा है। क्योंकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट जितनी बढ़ती है, प्रॉफिट उतना ही घटता है। और जिस दिन ट्रेडिंग तुम्हें बोरिंग लगने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम प्रोफेशनल बनने की दिशा में चल पड़े हो। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वह अध्याय बताने जा रहा हूं जहां मैंने मार्केट को हराना नहीं सीखा, बल्कि खुद को हराना सीखा। और यकीन मानो, जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली, मार्केट उसे ज्यादा समय तक हरा नहीं सकती। मैं टकाशी कोतेगावा हूं। लोग मेरी करोड़ों की ट्रेडिंग देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वह हजारों घंटे नहीं देखे जब मैं सिर्फ चार्ट्स को ऑब्जर्व करता था। मैंने यह महसूस किया कि हर दिन मार्केट नया दिखता है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी कभी नई नहीं होती। फियर वही रहता है, ग्रीड वही रहती है, पैनिक वही रहता है, फोमो वही रहता है। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, भावनाएं नहीं। इसलिए मैंने कैंडल स्टिक से ज्यादा इंसानों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हर कैंडल के पीछे किसी का फियर होता है, किसी की होप होती है, किसी की ग्रीड होती है और किसी की बड़ी गलती छिपी होती है। जो ट्रेडर इन भावनाओं को पढ़ लेता है, वह चार्ट को सिर्फ लाइंस की तरह नहीं देखता, वह उसे इंसानी दिमाग की भाषा की तरह पढ़ता है। मैंने एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा ली थी, मेरा काम मार्केट से लड़ना नहीं है, मेरा काम मार्केट के साथ चलना है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वे टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने टर्निंग पॉइंट पकड़ लिया तो वे जीनियस कहलाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग ईगो का गेम नहीं है, ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है। जो इंसान हर बार हीरो बनने की कोशिश करेगा, वह एक दिन अपना पूरा कैपिटल खो देगा। यहीं से मेरे एक सेटअप की असली ताकत शुरू हुई। मैंने कभी परफेक्ट एंट्री खोजने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री खोजी। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। परफेक्ट एंट्री तुम्हारे ईगो को खुश करती है, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री तुम्हारे अकाउंट को। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ईगो को फीड नहीं करता, वह सिर्फ अपने कैपिटल की रक्षा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी बेकार है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या ढूंढता है? कॉन्फर्मेशन या अपॉर्चुनिटी? अगर तुम्हारा जवाब अपॉर्चुनिटी है तो तुम अभी भी इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब कॉन्फर्मेशन है तो तुम धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच विकसित कर रहे हो। मैंने हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया। मैं चाहता था कि मार्केट पहले अपनी कहानी बताए, उसके बाद ही मैं उसका हिस्सा बनूं, क्योंकि जल्दी एंट्री लेने वाला ट्रेडर अक्सर मार्केट की कहानी का विलन बन जाता है। एक दिन मैंने लगातार 3 लॉस ली। बाहर से देखने वालों को लगा कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी खत्म हो गई है, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों ट्रेड्स अपने रूल्स के अनुसार लिए थे। मुझे पता था कि अगर मेरा प्रोसेस सही है तो प्रोबेबिलिटी एक दिन मेरे पक्ष में जरूर आएगी। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे 3 लॉस के बाद स्ट्रेटेजी बदल देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल 3 लॉस के बाद अपने रूल्स और मजबूत कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है तो शॉर्ट टर्म पेन स्वीकार करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आवाज बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे अपने दिमाग से आती है। वह कहती है, इस बार रूल तोड़ दो, शायद बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर दो, प्राइस वापस आ जाएगी। इस बार पोजीशन साइज बढ़ा दो, पिछला लॉस रिकवर हो जाएगा। अगर तुमने इस आवाज को कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। मैंने अपने करियर में मार्केट से पहले अपने माइंड को ट्रेन किया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मेरी सबसे बड़ी कंपटीशन किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं, मेरे अपने इमोशंस से है। अब एक और गहरी बात समझो, कंसिस्टेंसी का जन्म कॉन्फिडेंस से नहीं होता, कंसिस्टेंसी का जन्म रेपिटेशन से होता है। जब तुम एक ही सेटअप को 100 बार देखते हो, 200 बार देखते हो, 500 बार देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग उसे पहचानने लगता है। फिर तुम्हें गेस नहीं करना पड़ता, डिसीजन अपने आप क्लियर होने लगता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर को चार्ट देखकर जल्दी नहीं होती। वह जानता है कि अगर सेटअप सच में स्ट्रांग है तो वह उसे साफ दिखाई देगा, और अगर उसे ढूंढना पड़ रहा है तो शायद वह सेटअप है ही नहीं। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा, मैंने यह भी लिखा कि एंट्री लेते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मैं काम था? क्या मैं एक्साइटेड था? क्या मैं रिवेंज लेना चाहता था? क्या मैं फोमो में था? धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे लॉस का कारण मार्केट कम और मेरा माइंड ज्यादा था।
उसी दिन से मैंने चार्ट से पहले खुद को पढ़ना शुरू कर दिया। अगर मेरा माइंड स्टेबल नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं करता था, क्योंकि अस्थिर दिमाग कभी स्थिर डिसीजन नहीं ले सकता। याद रखो, एक सेटअप सिर्फ पैटर्न नहीं होता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। जैसे एक महान म्यूजिशियन कुछ ही सुरों से पहचाना जाता है, एक महान चेस प्लेयर कुछ खास मूव्स से पहचाना जाता है, वैसे ही एक महान ट्रेडर अपने एक सेटअप से पहचाना जाता है। वह हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता, वह सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, और यही इंतजार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स एक ऐसी गलती करते हैं जो बाहर से बहुत छोटी दिखती है, लेकिन अंदर से पूरे करियर को बर्बाद कर देती है। वे अपने सेटअप पर भरोसा करने के बजाय हर ट्रेड के बाद उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो स्ट्रैटेजी अच्छी, अगर लॉस आया तो स्ट्रैटेजी बेकार। लेकिन एक ट्रेड कभी किसी सेटअप की क्वालिटी तय नहीं करता। जैसे एक बारिश पूरे मौसम का फैसला नहीं करती, वैसे ही एक लॉस पूरी स्ट्रैटेजी का फैसला नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सेटअप को 100 ट्रेड्स के बाद जज करता है, एमेच्योर ट्रेडर एक ट्रेड के बाद। और अब जरा इस तस्वीर की कल्पना करो, एक विशाल जंगल है, वहां एक अनुभवी शिकारी है, उसके हाथ में सिर्फ एक हथियार है, वर्षों से वही हथियार है। उसने उसे इतना इस्तेमाल किया है कि अब उसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ एक नया शिकारी है, उसके पास 10 नए हथियार हैं, लेकिन किसी में महारत नहीं। जब सही समय आता है, अनुभवी शिकारी एक ही वार में अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा इंसान यह सोचता रह जाता है कि इस समय कौन सा हथियार इस्तेमाल करूं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जिसने कम चीजों में गहराई हासिल की हो, न कि उस इंसान की जिसने बहुत सारी चीजों को सिर्फ छुआ हो। यहीं से मेरी सबसे बड़ी समझ पैदा हुई। मार्केट तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड नहीं करता कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो, मार्केट तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड करता है क्योंकि तुम सबसे कम गलती करते हो। और कम गलती वही करता है जिसके पास कम रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स के प्रति अटूट अनुशासन होता है। इसलिए मैंने अपने सेटअप को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। मैंने उसे इतना सिंपल बनाया कि स्ट्रेस के समय भी मैं उसे भूल न सकूं, क्योंकि असली टेस्ट शांत मार्केट में नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब सामने तेज वॉलेटिलिटी हो, अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस चल रहा हो, और फिर भी तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा तुमने पहले से तय किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तुम्हारा सेटअप बन जाए, तब एंट्री लेने के बाद दिमाग को कैसे शांत रखा जाए, प्रॉफिट आते ही ग्रीड से कैसे बचा जाए, लॉस आते ही रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए, और आखिर वह कौन सा मेंटल फ्रेमवर्क था जिसने मुझे लाखों नहीं करोड़ों की ट्रेडिंग के दौरान भी इमोशन से दूर रखा। अगले भाग में मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को खोलूंगा, क्योंकि सच ये है कि लगातार प्रॉफिट सिर्फ सही एंट्री से नहीं बनता, लगातार प्रॉफिट सही माइंडसेट से बनता है। अगर तुमने आज तक यह सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना है, तो अब अपनी यह सोच बदल दो, क्योंकि सच यह है कि सही एंट्री लेना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है सही एंट्री लेने के बाद खुद को कंट्रोल करना। यहीं पर करोड़ों रुपए कमाने वाला ट्रेडर और कुछ महीनों में अकाउंट जीरो करने वाला ट्रेडर अलग हो जाता है। याद रखो, मार्केट तुम्हारे एनालिसिस की परीक्षा कम लेता है, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर की परीक्षा हर दिन लेता है। और इस पार्ट में मैं तुम्हें वही कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाने वाला हूं जिसने मुझे वर्षों तक एक ही सेटअप के साथ लगातार प्रॉफिट बनाने की ताकत दी। मैं तकाशी कोतेगावा हूं। लोग मेरी बड़ी ट्रेड्स देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे चेहरे पर वह शांति नहीं देखी जो हर ट्रेड के दौरान मेरे अंदर होती थी। मैं ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन से चिपक कर हर टिक नहीं देखता था, क्योंकि जिस इंसान को हर टिक एक्साइटेड कर देता है वह डिसीजन नहीं ले रहा होता, वह इमोशन के हाथों कंट्रोल हो रहा होता है। मैंने बहुत पहले समझ लिया था कि एंट्री लेने के बाद मार्केट अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरा बिहेवियर है, और जिस दिन तुम बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उसी दिन मार्केट का डर तुम्हारे ऊपर से खत्म होने लगेगा। याद रखो, एक सेटअप तुम्हें एंट्री देता है, लेकिन माइंडसेट तुम्हें प्रॉफिट देता है। अगर माइंडसेट कमजोर है तो सबसे शानदार सेटअप भी बेकार हो जाएगा, और अगर माइंडसेट मजबूत है तो एक साधारण सेटअप भी वर्षों तक तुम्हारा साथ देगा। यही वजह है कि मैंने कभी अपने चार्ट से ज्यादा अपने माइंड पर काम किया, क्योंकि चार्ट बाहर बनता है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा दिमाग के अंदर बनता है। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी ट्रेडिंग लाइफ नहीं समझ पाते। मार्केट में लॉस से ज्यादा खतरनाक प्रॉफिट होता है। हां, प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तुम्हें सावधान बनाता है, लेकिन प्रॉफिट तुम्हें लापरवाह बना सकता है।
लगातार 2 या 3 विनिंग ट्रेड्स के बाद दिमाग धीरे धीरे रूल्स भूलने लगता है। वह कहता है, अब तुम मार्केट को समझ चुके हो, अब थोड़ा रिस्क बढ़ाओ। इस बार स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, इस बार सेटअप पूरा नहीं भी बना तो चल जाएगा। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। बड़े अकाउंट्स एक दिन में नहीं टूटते, वे छोटे छोटे रूल ब्रेक्स से टूटते हैं। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था, जितना बड़ा प्रॉफिट होता था उतना ही शांत रहने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को वही दिखाता है जो वह देखना चाहता है, न कि जो मार्केट वास्तव में दिखा रहा होता है। और जिस दिन ट्रेडर अपनी आंखों से नहीं, अपने ईगो से चार्ट देखने लगता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। अब अपने पिछले बड़े प्रॉफिट को याद करो। क्या उसके बाद तुम्हारी ट्रेडिंग पहले जैसी रही थी, या फिर तुम्हें लगने लगा था कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो? अगर ऐसा हुआ था तो समझ लो कि तुम्हें मार्केट ने नहीं हराया, तुम्हें तुम्हारी सफलता ने हराया। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर प्रॉफिट के बाद खुद को फिर से बिगिनर मानता है। वह हर सुबह मार्केट के सामने उसी सम्मान के साथ बैठता है जैसे पहला दिन हो, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट किसी की पुरानी सक्सेस को रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट सिर्फ आज के सही डिसीजन को रिवॉर्ड देता है। मैं हमेशा अपने दिमाग से एक ही बात कहता था, तुम्हारा पिछला ट्रेड खत्म हो चुका है, अब उसका इस ट्रेड से कोई संबंध नहीं। लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा नहीं सोचता। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था तो वह अगले ट्रेड में ज्यादा कॉन्फिडेंस लाता है। अगर पिछला ट्रेड लॉस में था तो वह अगले ट्रेड में डर लाता है। दोनों ही स्थिति खतरनाक है, क्योंकि दोनों में डिसीजन वर्तमान पर नहीं, अतीत पर आधारित होता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को बिल्कुल नया अपॉर्चुनिटी मानता है। उसके लिए पिछला ट्रेड सिर्फ हिस्ट्री होता है, आइडेंटिटी नहीं। एक दिन ऐसा आया जब मेरे सामने बिल्कुल मेरा पसंदीदा सेटअप बना। हर कंडीशन पूरी थी, मैंने एंट्री ली, लेकिन मार्केट अचानक मेरे खिलाफ चला गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया। कई लोग उस समय तुरंत दूसरा ट्रेड लेते, उन्हें लगता कि मार्केट उनसे पैसा छीन कर भाग गया। लेकिन मैं शांत बैठा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम सही डिसीजन लेना था। रिजल्ट देना मार्केट का काम था। यही वह मानसिकता है जो एक ट्रेडर को वर्षों तक जिंदा रखती है। अगर तुम हर लॉस को पर्सनल अटैक समझोगे तो तुम इमोशन से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। याद रखो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, मार्केट किसी के लिए नहीं चलता। उसे न तुम्हारे सपनों से मतलब है, न तुम्हारे टारगेट से। इसलिए जब तुम लॉस को पर्सनल बना लेते हो, तभी रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। और रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा लॉजिक की हत्या करके इमोशन को राजा बना देती है। मैंने कभी मार्केट से बदला लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट से लड़ाई जीतना असंभव है, उसके साथ चलना ही बुद्धिमानी है। अब एक और गहरी बात समझो, जिस दिन तुम्हारा सेटअप बनता है उस दिन तुम्हें सिर्फ एंट्री नहीं लेनी होती, तुम्हें अपने डर को भी पीछे छोड़ना होता है। और जिस दिन सेटअप नहीं बनता उस दिन तुम्हें सिर्फ ट्रेड नहीं छोड़ना होता, तुम्हें अपनी लालच को भी हराना होता है। इसलिए ट्रेडिंग हमेशा 2 चार्ट्स पर चलती है। एक चार्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है, दूसरा चार्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर बनता है। बाहर वाला चार्ट प्राइस दिखाता है, अंदर वाला चार्ट तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है। और अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जिसका अंदर वाला चार्ट स्टेबल रहता है। मैंने एक आदत विकसित की थी, हर ट्रेड के बाद मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं देखता था। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपने सेटअप का सम्मान किया? अगर जवाब हां होता तो मैं संतुष्ट रहता, अगर जवाब नहीं होता तो प्रॉफिट होने पर भी मैं खुद को सफल नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि गलत प्रोसेस से आया प्रॉफिट एक दिन बहुत महंगा साबित होगा, लेकिन सही प्रोसेस से आया लॉस भविष्य के बड़े प्रॉफिट की नींव होता है। यही वजह है कि मैंने ट्रेडिंग को कभी गैम्बलिंग नहीं बनने दिया। गैम्बलिंग रिजल्ट पर चलती है, ट्रेडिंग प्रोसेस पर चलती है। गैम्बलिंग में इंसान उम्मीद खरीदता है, ट्रेडिंग में इंसान प्रोबेबिलिटी खरीदता है। और प्रोबेबिलिटी का सम्मान वही कर सकता है जो पेशेंस का सम्मान करता हो। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम्हारे पास चाहे दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप क्यों ना हो, तुम उसे सही समय पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड पर पहुंच चुकी है। अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जिसने मेरे एक सेटअप को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना दिया। मैं बताऊंगा कि क्यों लगातार प्रॉफिट का असली सीक्रेट चार्ट में नहीं, आइडेंटिटी में छिपा होता है। क्यों कुछ लोग वर्षों तक एक ही सेटअप से वेल्थ बनाते हैं जबकि बाकी लोग हर महीने नई स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
अगर आज के बाद तुम्हें सिर्फ एक ही सेटअप के साथ पूरी ट्रेडिंग करनी पड़े, तो अपने माइंड को कैसे तैयार करोगे ताकि मार्केट चाहे जितना बदल जाए, तुम्हारा डिसिप्लिन कभी न बदले। वहीं तय होगा कि तुम सिर्फ ट्रेड करने वाले इंसान बनोगे या सच में प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर तुम इस पूरी कहानी से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाओ, तो वह यह होनी चाहिए कि मार्केट तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने ही रूल्स के प्रति वफादार रह सकते हो? और यकीन मानो, इस सवाल का सही जवाब तुम्हारे चार्ट पर नहीं लिखा होता, वह तुम्हारे कैरेक्टर में लिखा होता है। मैं टकाशी कोतेगावा हूं, और अगर मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही वाक्य में समेटना पड़े, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने मार्केट को हराकर पैसा नहीं कमाया, मैंने अपने आप पर जीत हासिल करके पैसा कमाया। जब लोग मेरी सफलता देखते हैं तो उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन उन्हें वह हजारों डिसीजन दिखाई नहीं देते जहां मैंने ट्रेड नहीं लिया। उन्हें वह दिन दिखाई नहीं देते जब मेरा सेटअप नहीं बना और मैंने पूरे दिन सिर्फ इंतजार किया। उन्हें वह रातें दिखाई नहीं देती जब मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में प्रॉफिट नहीं बल्कि अपनी गलतियां लिखी। क्योंकि दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे छिपा डिसिप्लिन कभी नहीं देखती। और यही डिसिप्लिन वह दीवार है जो प्रोफेशनल ट्रेडर और भीड़ के बीच हमेशा खड़ी रहती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना करो। दो अलग अलग रास्ते तुम्हारे सामने खड़े हैं। पहले रास्ते पर वह ट्रेडर है जो हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी खोजता है, हर महीने नया इंडिकेटर जोड़ता है, हर लॉस के बाद अपना पूरा सेटअप बदल देता है। उसे हमेशा लगता है कि अगली स्ट्रैटेजी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन साल गुजर जाते हैं और उसके अकाउंट में सिर्फ निराशा बढ़ती जाती है। दूसरे रास्ते पर एक ट्रेडर खड़ा है, उसके पास सिर्फ एक सेटअप है, वही सेटअप, वही रूल्स, वही रिस्क मैनेजमेंट, वही डिसिप्लिन। शुरुआत में उसकी ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका डिसीजन साफ होता जाता है, उसका माइंड शांत होता जाता है, और एक दिन वही कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। याद रखो, एक बीज को हर दूसरे दिन खोद कर नहीं देखा जाता कि वह कितना बड़ा हुआ। उसे मिट्टी में रहने दिया जाता है, उसे समय दिया जाता है, उसे धैर्य दिया जाता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारा सेटअप भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम हर 5 ट्रेड के बाद उसे बदल दोगे तो वह कभी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम उसे समय दोगे, डेटा दोगे, डिसिप्लिन दोगे और बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, तो वही सेटअप एक दिन तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जड़ बन जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन नहीं होता जब तुम्हारा अकाउंट ग्रीन होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन होता है जब तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल माइंड ही स्टेबल डिसीजन लेता है और स्टेबल डिसीजन ही लंबे समय में स्टेबल वेल्थ बनाता है। यही कारण है कि मैंने हमेशा अपने इमोशन से ज्यादा अपने एग्जीक्यूशन पर भरोसा किया। मैंने कभी यह कोशिश नहीं की कि मैं हर ट्रेड जीतूं। मैंने सिर्फ यह कोशिश की कि मैं हर ट्रेड में अपने रूल्स का सम्मान करूं, और धीरे धीरे मार्केट ने भी मेरे डिसिप्लिन का सम्मान करना शुरू कर दिया। यह बात हमेशा याद रखना, एक सेटअप तुम्हें एंट्री देता है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें सर्वाइवल देता है, पेशेंस तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें कंसिस्टेंसी देती है। जिस दिन तुम खुद को ऐसा इंसान बना लोगे जो बिना सेटअप ट्रेड नहीं लेता, उस दिन ट्रेडिंग तुम्हारी आदत नहीं रहेगी, तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और पहचान बदलते ही रिजल्ट्स बदलने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वही करता है जो उसकी पहचान उसे करने के लिए मजबूर करती है। अगर आज के बाद तुम सिर्फ एक बदलाव कर दो, सिर्फ एक, हर सुबह चार्ट खोलने से पहले अपने आप से कहना, मैं प्रॉफिट कमाने नहीं आया हूं, मैं अपने सेटअप का सम्मान करने आया हूं। यह एक वाक्य तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर चला जाएगा, उसी दिन पैसा तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगा। यही वह सोच है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। वे मार्केट से जल्दी जीतना चाहते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा उसी इंसान को रिवॉर्ड देता है जो पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। इसलिए आज जब यह वीडियो खत्म हो रहा है, तो मैं तुम्हें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी भी नहीं दे रहा। मैं तुम्हें एक ऐसी सोच देकर जा रहा हूं जो किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा कीमती है। याद रखो, बार बार प्रॉफिट एक सेटअप से नहीं बनता,
बार बार प्रॉफिट उस इंसान से बनता है जो बार बार उसी सेटअप को बिना इमोशन, बिना ईगो और बिना जल्दबाजी के एग्जीक्यूट कर सकता है। यही ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है। यही वह अंतर है जो भीड़ और प्रोफेशनल के बीच हमेशा रहेगा। और शायद यही वह दिन हो जब तुम स्ट्रैटेजी बदलना बंद कर दो और खुद को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम बदल जाओगे उसी दिन तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत अकाउंट में नहीं, माइंड के अंदर होती है।